नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टोरीज में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले टेंस कौन से होते हैं। पूरे एग्जाम्पल के साथ पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं, ताकि आप भी जब कभी स्टोरी ट्रांसलेट करो या फिर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो आप कैसे बना सकते हैं, कैसे समझे कौन सा टेंस क्या है, और इंपॉर्टेंट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेंस होता है, सबसे ज़्यादा जो स्टोरी में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा, लगभग हर एक आपको सेंटेंस में एक ना एक आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल मिल ही जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है जैसे खाया, गया, दिया, लिया, पी, है ना, पी ली। ऐसे जो एग्जाम्पल होता है जो सेंटेंस के एंडिंग में आते हैं, या गया था, है ना, सोया था, रोई थी, खाई थी, पी थी, ऐसे सेंटेंसेस में भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे सर मैं खेलता था, तो आई यूज टू का यूज होता है। तो यूज टू का यूज हम कब करते हैं? जब आप अपनी कोई भूतकाल में यानी पहले की अपनी कोई अपना हॉबीज बताते हैं कि मैं ऐसे करता था, ये करता हूँ, फिर हम यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? वो भी यूज आपको बाद में बता दूंगा। अभी तो नॉर्मली हम देखते हैं कैसे हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। राजू जंगल गया, है ना, राजू जंगल गया। तो चलिए इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो पहचान बता दिया, क्या पहचान होता है। इसका फॉर्मूला देखिए, सूत्र। सब्जेक्ट लिखा होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? कौन जंगल गया, कौन आम खाया, है ना। जैसे मैं जंगल गया तो मैं सब्जेक्ट हो गया, राहुल जंगल गया तो राहुल सब्जेक्ट हो गया, है ना। सीता आम खाती है तो सीता क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। तो किसी काम को करने वाला वो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब भाई कोई भी काम होगा तभी तो टेंस यूज करेंगे। कोई ना कोई काम होना चाहिए, है ना, कोई ना कोई वर्ब होगा तभी टेंस का यूज है। राजू जंगल गया तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया? राजू। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है, फिर क्या लिखना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म को। वर्ब क्या होता है? वर्ब यानी होता है कार्य, कोई भी काम। जंगल, क्या जंगल कोई काम है? नहीं। राजू ये तो सब्जेक्ट है। काम क्या है? गया, यानी कि जाने को हम गया बोलते हैं। तो जाना, गो यानी जाना होता है, लेकिन हम गो नहीं लिखेंगे। गो, वेंट, गॉन, तीन फॉर्म होता है ना वर्ब के। तो वर्ब का हमें सेकंड फॉर्म को लिखना है। तो वर्ब के फॉर्म के बारे में वीडियो बनाया मैंने, सर्च कर लेंगे विष्णु एटीपी वर्ब्स ऑल फॉर्म या वर्ब फॉर्म, जो भी लिखेंगे आ जाएगा वीडियो। पूरा डिटेल में मैंने वर्ब्स के तीनों फॉर्म के बारे में बताया है, वो भी क्लियर हो गया। फिर बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कहाँ गया, किसके पास गया, है ना। क्या खाया, तो जो चीज़ खाया, जहाँ गया, किसके पास गया, किससे मिला। तो जो लास्ट में बचा हुआ चीज़ उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई वस्तु, व्यक्ति, लास्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये लास्ट में आता है। चलिए इसके हिसाब से बनाते हैं। ऐसे ही आपको बनाना, ऐसे नहीं कि राजू, जंगल को जंगल भी बोलते, फॉरेस्ट, राजू, फॉरेस्ट, गो या फिर वेंट, ऐसे नहीं बने, ऐसे बनेगा। चलिए बनाते हैं। एक समझ आ गया, बाकी बना लोगे। सब्जेक्ट कौन है? राजू। तो पहले लिख लीजिए राजू, यहाँ पे स्पेस में लिख दो राजू, ये ऐसे इतने में समझ आएगा आपको। अलग अलग लिखना राजू। अब कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? वाज, वर, हैड, कुछ भी नहीं है। सीधा सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म दो। वर्ब क्या है? गया। तो गया को बोलते गो, लेकिन उसका सेकंड फॉर्म होता है गो, वेंट, गॉन। तो हम लिखेंगे वेंट, सेकंड फॉर्म वेंट लिखेंगे। तो राजू वेंट। देखिए कुछ वाज, वर कुछ नहीं आएगा, राजू वेंट। अब कहाँ गया? जंगल गया, तो टू द जंगल या टू द फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं आप। तो हम टू का यूज करते हैं। कहाँ गया, किसके पास, प्रीपोजिशन टू लगाते हैं, ये ध्यान देंगे। टू कहीं नहीं लिखा है, लेकिन कहाँ गया, किसके पास गया, टू प्रीपोजिशन का यूज होता है ना। स्कूल गया, जंगल गया, घर गया, तो टू का यूज होगा, लेकिन होम में टू नहीं लगता है। तो राजू वेंट टू द जंगल, द जंगल, या फिर फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। ये हो गया जंगल की स्पेलिंग। क्लियर हो गया? राजू वेंट टू द जंगल। राजू बाजार गया, राजू वेंट टू द मार्केट। ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्लियर हो गया? शेर जंगल गया, द लायन वेंट टू द जंगल। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं। सेकंड देखते हैं, उसे नौकरी मिली। अब ये नया टाइप का है, ये थोड़ा, है ना। उसे नौकरी मिली, इसे कैसे बनाया सर हम? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है उसे। उसे को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ही या शी। यदि लड़की है तो शी का यूज करेंगे, यदि लड़के को नौकरी मिली है तो हम ही का यूज करेंगे, यानी पुरुष स्त्रीलिंग। मैं लड़का लड़की ऐसे बोल देता हूं, बाकी पुरुष और स्त्रीलिंग। उसे मान लीजिए लड़का है तो हम लिखेंगे ही। उसे या वह दोनों के लिए ही का यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट उसे को हम लिखते हैं ही। अब हमें क्या लिखना है? कोई वॉज, वर, हैड, कुछ भी नहीं। वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो मिली को क्या बोलते हैं? मिलना, प्राप्त होना, उसे हम बोलते हैं गेट, GET, गेट यानी प्राप्त होना, मिलना। लेकिन हम सेकंड फॉर्म लिखना है तो गेट का सेकंड फॉर्म होता है गॉट,
गेट गॉट, तो हम लिखेंगे ही गॉट, गेट नहीं लिखेंगे, यदि ही गेट से लिखेंगे तो मिलती है ऐसा हो जाएगा। ही गॉट, तो GOT गॉट, ही गॉट उसे मिली, क्या मिली, ऑब्जेक्ट, क्या मिली, किसके पास, लास्ट में आएगा नौकरी, नौकरी को बोलते हैं हम जॉब, अ जॉब लिख दें, एक नौकरी मिली, अ जॉब, ही गॉट अ जॉब ऐसे लिखते हैं, ही गॉट जॉब अ जॉब, ठीक है, ही गॉट अ जॉब यानी होती है नौकरी। बस हो गया आपका कंप्लीट, ही गॉट अ जॉब, उसे नौकरी मिली, बस कंप्लीट। एक और देखते हैं, उसने अपने दोस्त को देखा, देखिए कहीं पर भी ऐसे नहीं है कि देखा था, देखता था, है ना, या सॉरी है ना कि देख रहा था, ऐसे लिखा हुआ है क्या, नहीं, केवल लिखा हुआ है उसने अपने दोस्त को देखा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देखा, तो मैंने बोला देखा, मिला, खाया, पिया, आपको केवल ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, उसने, अपने, दोनों में से क्या आएगा कि दोस्त, सब्जेक्ट कौन है, क्या दोस्त ने देखा, नहीं दोस्त ने नहीं देखा है, दोस्त को देखा है, तो लास्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। उसने देखा, किसने देखा, उसने देखा, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट रहेगा, ध्यान देंगे, उसने अपने दोस्त को देखा, अपने ये भी सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट कौन है, किसने देखा, उसने देखा, तो उसने को भी हम ही के लिए यूज करते हैं, ही या शी, तो लड़के ने मान लो देखा, मतलब लड़की ले लेते हैं, बोलेंगे सर हर बार आप लड़के लड़की लेते हो, तो उसने अपने दोस्त को देखा, तो शी अब क्या यूज करेंगे हम उसके बाद, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि वॉज और कुछ क्या है इसमें, वर्ब क्या है, काम क्या है, दोस्त कोई काम है, नहीं ये तो ऑब्जेक्ट है, देखना काम है, तो देखने को बोलते हैं सी, लेकिन हम क्या सी लिखेंगे, नहीं, सी सॉ सीन, सेकंड फॉर्म होता है सॉ, SW सॉ, तो हम सॉ लिखेंगे, सी सॉ, उसने देखा अपने दोस्त को, ऑब्जेक्ट क्या है, अपने दोस्त, केवल दोस्त नहीं, अपने दोस्त, अपने को हम यूज करते हैं हिज, या फिर लड़की है तो हर, तो सी सॉ हर फ्रेंड, भले उसका दोस्त लड़का हो लेकिन लड़की का बात करते तो हर ही आएगा, अपने पिता को तो हर फादर आएगा, हिज फादर नहीं आएगा। ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि लड़की है तो सर हर लगा देंगे, लड़का है तो है ना उसके पिताजी हैं तो हम सी के बाद यहाँ पे हिज फादर लिख देंगे, नहीं हर फादर ही आएगा, लड़की के बारे में तो हर फादर, लड़का हो चलेगा। शी वॉज हर फ्रेंड, FRIEND, अलग अलग, शी सॉ हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को देखा। क्लियर हो गया यहाँ तक, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बस इतना ही रहता, और कुछ रहता मान लो तो फिर अदर वर्ड बोलते और बाद में जोड़ देते है ना। चलिए इसको देखते हैं, कंचन के पिता घर आए, आप तो कठिन कठिन लाते हो सर, कोई कठिन नहीं है, आसान हो जाएगा, अभी देख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट बस आपको देखना है। तो चलिए देखिए, कंचन के पिता घर आए, तो किसके पिता घर आए, कंचन के पिता, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंचन्स, क्या लिखेंगे, कंचन, बोले सर कंचन्स क्यों लिख रहे हो आप, क्योंकि देखिए के लिए हम अपॉस्ट्रोफी लगा, क्या अपॉस्ट्रोफी अभी बता रहा हूँ, पहले के है ना, के बड़ा रहेगा क्योंकि किसी का नेम है तो के है ना, फर्स्ट कैपिटल होता है, मैं स्मॉल टाइप से लिख दिया हूँ। चलिए लिखते हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं कंचन, अम की मात्रा के एन लगाते हैं, आपको पता है कंचन, लेकिन ये के लिए हम ऐसे कॉमा करते हैं और एस लगा देते, तो बहुत सारे कंचन नहीं है, कंचन्स यानी कंचन के ऐसे हो जाते हैं। फादर पिता, कौन घर आ रहे, पिता, तो ये आएगा फादर। घर आए, तो घर तो आपका ऑब्जेक्ट है, लास्ट में आएगा, आना, आए, कंचन फादर, ये सब्जेक्ट है, कंचन के पिताजी है ना, तो कंचन फादर एक साथ सब्जेक्ट रहेगा ना, कंचन सब्जेक्ट है ना पिता सब्जेक्ट, कंचन के पिता, तो ये सब्जेक्ट हुए कंचन फादर। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो घर कोई वर्ब है क्या, नहीं, आए, आने को हम बोलते हैं तो कम यानी आना होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या है, कम, केम, कम, तो सेकंड फॉर्म केम होता है, फर्स्ट कम होता है, थर्ड भी कम होता है, लेकिन सेकंड केम होता है, कंचन फादर केम हो जाएगा, कम नहीं होगा, केम, कम लिखोगे वहीं गलत हो गया आपका, कंचन फादर केम, कहाँ है, घर आए, तो होम, मैंने बताया था टू होम नहीं होता है, टू नहीं लगाते हैं, कंचन फादर केम होम। क्लियर हो गया, लास्ट इसका देख लेते हैं, फिर सेकंड वाला देखते हैं कौन सा टेंस का यूज होता है। एक बूढ़ा आदमी गांव में रहता था, तो बहुत लंबा सा था ते थे, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पे यूज टू का यूज क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि भाई ये कोई अपना हॉबी थोड़ी बता रहा है, मैं गाँव में रहता था, ये कोई इसकी हॉबी थोड़ी है, ये तो हम बता रहे गाँव में रहता था वो, तो ये तो सिंपल वर्ड है, कोई अपनी हॉबी थोड़ी बता रहे हैं, हाँ भाई मैं खेलता था, मैं दौड़ता था, तब फिर यूज टू का यूज करते हैं। अब चलिए इसका देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, कौन है सब्जेक्ट, कौन रहता था गाँव में, एक बूढ़ा आदमी, तो चलिए इसको पहले एक बूढ़ा आदमी, एक को हम बोलते हैं अ, लेकिन आप देखेंगे बूढ़ा को बोलते हैं ओल्ड, ओ से शुरू हो रहा है, ओ, ऐसे O A E I O U वाला यूज नहीं करोगे आप,
आपको इसको आर्टिकल बोलते हैं ना। हिंदी का देखिए आ ई ए ओ अम ऐसे यूज होता है ना, वहां पे हम एन का यूज करते हैं। ओल्ड तो ओ को मत देखिए, हिंदी में देखिए ओ की ओल्ड, इसलिए एन का यूज करेंगे, ठीक है। और यहीं पे कोई और रहता राहुल, है ना, नहीं एक आदमी तो अ मैन लिखते क्योंकि म यूज हो रहा है वहां पे। चलिए देखते हैं, तो एक के लिए एन का यूज करेंगे, एन ऐसे, ठीक है। ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ओल्ड यूज हो रहा है, ओल्ड एंड ओल्ड, क्योंकि ओ तो निकल रहा है, एंड ओल्ड आदमी को क्या बोलते हैं, मैन। यहां पे केवल ऐसा रहता है एक आदमी गांव में रहता था तो अ मैन होता है, क्योंकि म तो निकल रहा है, म हिंदी का आ ही निकल रहा है, एंड ओल्ड मैन। अब क्या आएगा, ये सब्जेक्ट हो गया, एक बूढ़ा आदमी ये रहता था ना, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, वॉज वर्ब कुछ नहीं, सेकंड फॉर्म वर्ब का। तो वर्ब को गांव कोई काम है क्या, नहीं, रहता था, हाँ रहना काम है, ये काम है, रहने का काम कर, तो ठीक है। चलिए इसको लिख देते हैं, लिव यानी रहना होता है, लेकिन लिव्ड, लिव्ड रहता था। ओल्ड मैन लिव्ड गांव में, तो मे को पहले लिखेंगे इन, तो गांव को हम लिखेंगे द विलेज। एक बूढ़ा आदमी गांव में रहता था, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज। ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे वर्ब है ही नहीं कोई, देखा जाए तो वर्ब है क्या, कोई नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सिंपल यदि सेंटेंस में भी लेते हैं तो भी यहाँ पे लिव्ड ही यूज होगा, क्योंकि पास्ट टेंस है, ये आप ध्यान रखेंगे, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज। तो यहाँ पे आपने देखा, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस का, जो गया, खाया, रहता था, खाता था, पीता था, ऐसे। अब देखते हैं हम सेकेंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेंस है स्टोरीज में क्या यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसका पहचान क्या था, चुका था, चुकी थी, गया था, गई थी, है ना, दिया था, लिया था, खाया था, पिया था, रहा था, रही थी, दौड़े थे, भागे थे, है ना, चोरी किए थे, ऐसे, या था, ये थी, ऐसे यूज होता है। तो ये पहचान होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है, हेड, हेड हेल्पिंग वर्ब है, सबके साथ हेड। यहाँ पे टेंशन वाली बात ही नहीं है कि सर आई के साथ हेड लगाऊं कि यू के साथ लगाऊं, कुछ नहीं, सब सब्जेक्ट के साथ हेड लगेगा। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो गया, सेकंड नहीं, पास्ट सिंपल में सेकंड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म को यूज हो। फिर ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं इसको। मैंने पुस्तक पढ़ लिया था, ना, लिया था, दिया था। लेकिन एक बार और बता दूं आपको, मैंने पुस्तक पढ़ लिया भी हो रहा है, तो इंग्लिश में ऐसे होता है ना, आप जैसे ट्रांसलेट वगैरह करोगे किसी में, तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे आप देखोगे कि वहां पे पास्ट इंडेफिनिट जैसे यूज कर देते हैं इंग्लिश वाले, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है, वैसे यूज कर देते हैं, आई रेड द बुक ऐसे लिख देते हैं। लेकिन हमें क्योंकि ग्रामर समझना है तो हम पूरे नियम से चलेंगे। तो मैंने पुस्तक पढ़ लिया था या पढ़ चुका था बोलेंगे तो दोनों में सेम बनेगा। चलिए बनाते हैं। किसने पुस्तक पढ़ लिया था, मैंने, सब्जेक्ट है मैंने, तो मैंने के लिए हम आई का यूज ही करते हैं, ऐसे माई नहीं यूज करेंगे, है ना, आई का यूज करेंगे, आई। अब क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हेड लगाना है, ऐसे नहीं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म से, यहाँ पे हेड लगाना जरूरी है, दिया था, लिया था, तो आई हैड। अब लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पुस्तक कोई काम है क्या, नहीं, लिया था, नहीं, पढ़ना एक काम है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, पढ़ने को बोलते हैं रीड। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अब आप बोलेंगे सर रीड का तो तीनों फॉर्म रीड होता है, फर्स्ट फॉर्म ऐसे रीड लिखा रहता है, सेकेंड भी ऐसे रीड लिखा रहता है, थर्ड भी ऐसे रीड लिखा रहता है, तो तीनों रीड होता है। नहीं, लिखते समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, आप रीड लिखोगे रेड। लेकिन आपको बता दो फर्स्ट फॉर्म रीड बोलते हैं, और रेड, लाल वाला रेड नहीं, इसे रेड पढ़ते हैं। स्पेलिंग ये लिखना, अगर RED रेड लिख देंगे तो वो होगा लाल रंग, लेकिन ये रेड और रेड पढ़ते हैं, रीड रेड। बहुत से लोग रीड बोलते नहीं, गलत है, रीड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म रेड बोलते समय, लिखते समय तो वही लिखना है आपको। तो आई हैड रेड लिखेंगे आप, आई हैड रेड, READ। क्या पढ़ लिया था, पुस्तक पढ़। ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिए, हेड लिख दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिए, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ लिया, पुस्तक पढ़ लिया, तो द बुक या अ बुक दोनों यूज कर, आई हैड रेड द बुक, ये हो गया आपका कंप्लीट। यहां पे होता कि तुमने पुस्तक पढ़ लिया था, तो यू हैड रेड द बुक, उसने पुस्तक पढ़ लिया था, तो लड़का है तो ही हैड रेड द बुक, लड़की है तो सी हैड रेड द बुक, राहुल ने पुस्तक पढ़ लिया था तो राहुल हैड रेड द बुक, मेरे पिताजी ने पुस्तक पढ़ लिया था तो माई फादर हैड रेड द बुक। जो भी कर लो ऐसे ही बनेगा, सब्जेक्ट बदलेगा, बाकी ना हैड बदलेगा ना ये बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट बदलो, हैड तो सबके साथ है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रॉब्लम होती है, किसके साथ हैज लगाना है, किसके साथ हैव लगाना है, वो बाद में बताएंगे। आगे देखते हैं। कोई घर में घुस गया था,
चलिए इसे बनाए। आप तो कठिन कठिन लाते हो सर, तो कठिन लाएंगे तभी तो मजा आएगा। मैंने आम खा लिया था, सेब खा लिया था, इतना सरल बना के क्या मतलब, आप थोड़ा एडवांस होइए। कोई घर में घुस गया था, तो भाई कौन घर में घुस गया था, कोई घर में घुस गया था, कोई। कोई को हम बोलते हैं समवन या फिर समबडी, तो चलिए हम लिखते हैं समबडी। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, ये कोई घर में घुस गया था, तो कोई सब्जेक्ट है, तो पहले कोई को लिख लेते हैं। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं समबडी, चलिए लिख लेते हैं सम। बॉडी नहीं बोलेंगे, ऐसे बडी पढ़ेंगे, सम बडी, सम बॉडी के बॉडी बोलेंगे, सम है सारे बॉडी यानी सम बडी यानी कोई। सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखना है, हैड लिखना है, तो लिखो भाई हैड, किसी के भी साथ भी हैड लगेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सोचने वाली बात है। समबडी हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। घर कोई काम है क्या, नहीं, घुस जाना काम है, तो घुसने को हम क्या बोलेंगे सर, घर के अंदर घुस जाना है ना, घर के अंदर चले जाना, तो हम बोलेंगे अंदर घुसना है, इंटर करना, इंटर यानी होता है प्रवेश कर। लेकिन थर्ड फॉर्म क्या, इंटर्ड, सेकंड फॉर्म भी इंटर्ड, थर्ड फॉर्म भी इंटर्ड। बोलेंगे सर वर्ब के सेकंड थर्ड फॉर्म बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे आप बोल रहे हो तीनों फॉर्म सेम है, कहीं आप बोल रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग होते हैं तीनों, कहीं बोल रहे हो सेकंड थर्ड है। ये आप मेरे वर्ब के तीनों फॉर्म वाले वीडियो देखो ना, वर्ब्स ऑल फॉर्म विष्णु एटीपी, तो आपको पूरे डिटेल में मिल जाएगा कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो तीनों एक जैसे होते हैं, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, ऐसे कौन कौन से वर्ब होते हैं जिनमें तीनों अलग अलग होते हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ब्स के फॉर्म्स है जो सेकंड और थर्ड एक जैसे होते हैं, फर्स्ट सेकंड, बहुत सारा डिटेल में बताया। Somebody had entered, है ना, पहले इंटर लिख लो ऐसे और ईडी जोड़ दो, इंटर्ड। Somebody had entered, कहाँ घुस गया, घर में, entered the house, या फिर इन द हाउस भी लिख सकते हैं, घर में, तो entered in the house भी लिख सकते हैं, entered the house, दोनों बना सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। राहुल घर में घुस गया था, तो राहुल had entered the house। अब आप समझ आ, राजा घर में घुस गया था, तो द किंग हैड एंटर्ड द हाउस। ऐसे आप बहुत सारा बना सकते हैं। अब आप समझ आ गए, दो स्पीड से बनाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। वह जंगल से लौट आए थे, तो वह है तो लौट आया था, ऐसे होगा, मैंने थोड़ा सा सम्मान दे दिया, लौट आए थे लिख दिया। वह जंगल से लौट आया था, तो इसे कैसे बनाए, कौन जंगल से लौट आया था, वह, तो भाई आया था तो लड़का है, तो ही पुरुष है। अब हैड लगना ही लगना है, आया था गया था है, तो ही हैड। अब लौट आने को क्या बोलता है, रिटर्न, लेकिन थर्ड फॉर्म है तो रिटर्न्ड, इसका भी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही होता है। ही हैड, पहले ऐसा रिटर्न लिख लो, ठीक है, और ईडी जोड़ दो, रिटर्न्ड। ही हैड रिटर्न जंगल से, तो से को पहले इन हो गया, से हो गया, ये सब पहले आता है, यानी मे और से पहले आएगा, ऐसे नहीं कि घर के जंगल से तो जंगल इन या फॉरेस्ट इन या फॉरेस्ट। से को बोलते हैं फ्रॉम, फॉर नहीं फ्रॉम, तो ही हैड रिटर्न फ्रॉम। मैं ऐप ऐसे बनाता हूँ, आप लोग वाला ऐप बना सकते हैं, मैं दोनों टाइप का ऐप बना देता हूँ, ऐसे वाला भी ऐसे भी। ही हैड रिटर्न फ्रॉम द फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल का हो गया, गाय हो गया, शेर हो गया, तो द का यूज करते हैं, प्राकृतिक चीजें ज्यादातर जो है उसमें, है ना, द फॉरेस्ट, तो ये भी बन गया। ही हैड रिटर्न फ्रॉम द फॉरेस्ट, वह जंगल से लौट आई थी, तो शी हैड रिटर्न फ्रॉम द जंगल, मेरे पिताजी जंगल से लौट आए थे, माई फादर हैड रिटर्न फ्रॉम द जंगल, मैं जंगल से लौट आया था, आई हैड रिटर्न फ्रॉम द फॉरेस्ट या जंगल, ऐसे आप बहुत सारा बना सकते हैं। इसका एक और देखते हैं, फिर हम देखेंगे, और होमवर्क भी है लास्ट में आपके लिए। तो उसने अपना मन बदल लिया था, अरे ये तो और कठिन वाला ले आया सर, आप कोई बात नहीं, चलिए बनाते हैं ना। उसने भी लिखा है सर, अपना भी लिखा है, मन भी लिखा है, कौन है सब्जेक्ट, चलिए देखते हैं। उसने अपना मन बदल लिया था, अपना मन बदल लिया, किसने अपना मन बदल लिया, उसने बदल लिया। मान लीजिए लड़का है, लिया था बोल रहा हूँ, तो ली थी नहीं है, ली थी होता लड़की, चलिए पुरुष है मतलब, तो हम ही लिखेंगे, सब्जेक्ट ही हो गया। अब आंख बंद करके हैड लगा ही दो, आप सोचो ही मत कुछ, ही हैड पहले लिख दो। अब बाकी को चेंज करेंगे, तो उसने क्या कर लिया था, बदल लिया, मन बदल लिया, तो मन बदल लिया, क्या बदल लिया, क्या खा लिया, वो लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। बदलना काम है ना, बदलना काम है, तो बदलने को क्या बोलते हैं, चेंज। जैसे कपड़ा बदलते हैं तो चेंज कर लो, कपड़ा बोलते हैं चेंज, तो चेंज का थर्ड फॉर्म हुआ चेंज्ड, तो ही हैड चेंज्ड, ये हो जाएगा। ही हैड चेंज्ड अपना मन, तो अपना के लिए हम क्या यूज करेंगे, यदि ही है तो हिस, शी होती तो हर, ऐसे। ही हैड चेंज हिस, हिस यानी उसका भी होता है, अपने के लिए भी यूज करते हैं, हिस। मन को हम बोलते हैं माइंड, ये। ही हैड चेंज्ड हिज माइंड, उसने अपना मन बदल लिया था। लड़की होती, शी हैड चेंज्ड हर माइंड, मेरे पिताजी ने अपना मन बदल लिया। माई फादर हैड चेंज्ड हिज माइंड,
ऐसे आप बहुत सारा बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्लियर हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस भी आपको क्लियर हो गया, सब्जेक्ट लिखना है, हेड लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है, और कोई भी अदर वर्ब होते हैं, अदर वर्ड्स जो भी हो उसको भी आगे लिख सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको आ ही जाएगा आप कैसे करना है। लास्ट होता है आपका सबसे ज़्यादा यूज़ पास्ट कंटिन्यूअस, यही तीनों ज़्यादा यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ, तो सब यूज़ होंगे, सबसे ज़्यादा यूज़ यही तीनों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। रहा था, रही थी, रहे थे, गया था, सॉरी जा रहा था, जा रही थी, खा रहा था, खा रही थी, रो रहा था, रो रही थी, रो रहे थे, ये आपका कुछ भी कर रहे थे तो आपको रहा के साथ था, थे, थी मिलेगा। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट फिर वॉज या वर लिखेंगे, मैंने धोखे से इज लिख दिया, प्रेजेंट में होता है इज एम आर, वॉज या फिर वर। अब बोलेंगे सर वॉज किसके साथ आता है, तो भाई आई के साथ वॉज आता है, ही के साथ वॉज आता है, सी के साथ वॉज आता है ना, और किसी का नेम आ गया उसके साथ वॉज आता है, और प्लूरल है, बहुवचन है। अब यू तो सिंगुलर है लेकिन यू के साथ भी वर लगाते हैं, यू वर हो गया, दे वर हो गया, वी वर हो गया, है ना, कोई बहुत सारे लोग हैं, द बॉयज वर, ऐसे प्लूरल के साथ वर का यूज़ कर ज़्यादातर। यहाँ तक क्लियर है। सब्जेक्ट वॉज या वर लगाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से ये लगेगा वॉज, लगेगा वर। फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे ना सेकंड लग रहा है ना थर्ड लग रहा है, रहा रही जहाँ भी आ गया तो आईएनजी आपको मिलेगा ही, प्रेजेंट में भी आईएनजी मिलेगा आपको, पास्ट में भी आईएनजी मिलेगा, आईएनजी मिलेगा ही। लेकिन इज एम आर के साथ आईएनजी लगा दोगे तो आपका रहा है, रही है हो जाएगा, वॉज वर के साथ आईएनजी लगा दोगे तो रहा था, रही थी, ऐसे, और ऑब्जेक्ट लिख। चलिए इसके हिसाब से बना के देखते हैं। जब वे घर लौट रहे थे, शुरू में ही आप कठिन दे दिए, सर बोलना था ना मैं घर लौट रहा था, अरे हम कठिन बनाएंगे। जब वे घर लौट रहे थे, तो जब को हम बोलते हैं व्हेन, व्हेन यानी कब भी होता है, जब भी होता है। चलिए व्हेन, सब्जेक्ट कौन है, वे, ये जब तो केवल स्टार्टिंग में लिखा तो व्हेन। अब देखिए वे का हिंदी क्या होता है, इंग्लिश में दे, व्हेन दे सब्जेक्ट हो गया दे, जब वे, जब सब्जेक्ट नहीं है ना, ये केवल यूज किया गया है जब तब के लिए, व्हेन दे। अब क्या लगाना है हमें, वॉज या वर, तो दे के साथ लगता है वर, दे वॉज कभी नहीं होगा, हमेशा दे वर होगा। व्हेन दे वर, अब आईएनजी फॉर्म लगाना है। वर्ब क्या चीज, घर नहीं, ये तो काम, लौटना काम है, तो हम बोलते रिटर्न यानी लौटना, लेकिन रिटर्न नहीं लिखेंगे, क्यों, यहाँ पे ईडी नहीं है, आईएनजी लिखा, रिटर्निंग। व्हेन दे वर रिटर्निंग, पहले रिटर्न लिख लो ऐसे, रिटर्न और आईएनजी जोड़ लो। व्हेन दे वर रिटर्निंग होम, बस, जब वे घर लौट रहे थे, जब मैं घर लौट रहा था, व्हेन आई वॉज रिटर्निंग होम, आई वॉज, क्योंकि आई के साथ यहाँ पे वन है, आई वॉज। जब तुम घर लौट रहे थे, व्हेन यू वर रिटर्निंग होम, यू के साथ वर लगेगा। राहुल घर लौट रहा था, तो राहुल के साथ वॉज लगेगा, राहुल वॉज रिटर्निंग होम, ऐसे आपको बनाते जाना है। चलिए अब स्पीड से बनाते हैं, फिर होमवर्क दे दूंगा। गाय खेत में चर रही थी, अब सच चरना को क्या बोलते हैं, नहीं पता तो नेट से सर्च कर लो, हम तो नेट से सर्च कर करके अभी तक, हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े, हम तो इंग्लिश मीडियम की शक्ल नहीं देखे, उतने पैसे भी नहीं थे हमारे पास इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके, तो इंग्लिश हिंदी मीडियम में ही पढ़े हैं, वो भी कोई प्राइवेट नहीं, ऐसे गवर्नमेंट सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, और जितना हो सके डिक्शनरी वगैरह से, आजकल तो नेट आ गया, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं हमें नहीं पता है, तो हम नेट से सर्च करते हैं। वैसे ही आपको कुछ चीज़ नहीं मिलता, नेट से सर्च कीजिए, नेट हो गया आपके लिए, तो नेट हो गया, हमारे समय तो डिक्शनरी खोलना पड़ता था। गाय खेत में चर रही थी, चरने को बोलते हैं ग्रेज, ग्रेज यानी चरना। अब आपको पता है इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन घास चर रही थी, गाय, तो चलिए लिखिए काऊ या फिर द काऊ लिख सकते हैं आप, मैंने बताया ना शेर, जो भी जानवर है प्राकृतिक चीज़ है तो द लगाते हैं, तो द काऊ। अब क्या करी थी, काऊ के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, वर लगेगा, भाई वॉज लगेगा, सिंगुलर है, एक वचन है, तो काऊ वॉज। अब काम को लिखना है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाना, चरना तो हम बोलते हैं ग्रेज, लेकिन आपको पता है क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेज ऐसे लिखते हैं, ग्रेज उसमें आईएनजी लगेगा, ई को हटा के आईएनजी लगेगा, ग्रेजिंग। द काऊ वॉज ग्रेजिंग, खेत में, तो खेत में को पहले लिखेंगे, आपको बताया था, ऐसे नहीं लिखेंगे कि, है ना, तो पहले इन लिखेंगे, ग्रेजिंग इन। खेत को बोलते हैं फील्ड, तो भाई द फील्ड लिखेंगे, फील्ड, FIELD। द काऊ वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आता है गायें खेत में चर रही थी, बहुत सारे गायें हैं, तो क्या होता, द काउज, है ना, यहाँ पे आता है काउज वर वॉज इन द, काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऐसे होता। हम आपका इंतजार कर रहे थे, कौन इंतजार कर रहे थे, हम, तो हम को बोलते वी, चलिए लिख देते हैं वी के साथ वॉज लगेगा कि वर लगेगा, वी वर होता है, तो वी वर।
अब क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तो वर्ब क्या है, इंतजार करना। तो किसी का वेट करना, इंतजार करना वेट होता है, तो वेट। लेकिन रहा था, रहे थे, तो आपको पता है कि हम जैसे वेट लिखेंगे इसमें क्या करना है, आईएनजी जोड़ देंगे, वेटिंग। वी वर वेटिंग, आपका, तो आपके लिए हम यूज करते हैं फॉर यू, फॉर यू, उसका फॉर हिम, मेरे पिताजी का फॉर माई फादर, ऐसे यूज होता है। वी वर वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा था, तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू, आई के साथ वॉज हो जाता है ना। राहुल आपका इंतजार करता, तो राहुल वॉज वेटिंग फॉर यू, वह आपका इंतजार कर, ये तो हो गया वह, तो वह के लिए हम होते ही, तो ही वॉज वेटिंग फॉर यू। तो आपको पता है ही, सी, इट, इनके साथ वॉज लगता है, और यू, वी, दे, है ना, प्लूरल इसके साथ वर लगता है। एक और फिर होमवर्क, मीरा भगवान की पूजा कर रही थी, रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस, समझेंगे वॉज वर लगे एनजी फॉर्म, तो कौन पूजा कर रही थी, मीरा, तो चलिए मीरा लिख लीजिए, मीरा। अब नेम है किसी का, वॉज सिंगुलर है, मीरा वॉज, पूजा करना ये है वर्ब, पूजा करने को बोलते वर्शिप, क्या बोलते वर्शिप। लेकिन हमको पता है क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, वर्शिपिंग हो जाएगा। देखिए वर्शिप पहले लिख लिए, वर्शिप, लेकिन आपको पता है आईएनजी लगेगा तो वर्शिपिंग, ऐसे मीरा वॉज वर्शिपिंग गॉड, भगवान, मीरा वॉज वर्शिपिंग गॉड, मीरा भगवान की पूजा कर रही थी। तो आपने ये भी देख लिया। अब होमवर्क देखिए, पहले ये भी देख लिया आपने कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज वॉज वर के साथ आईएनजी फॉर्म, रहा था, रही थी, हमने बहुत सारा बना के देख लिया कैसे बनाना है हमें। पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल हमने देखा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस का एग्जांपल देखा। और आपके लिए होमवर्क है, क्लास वर्क समझ लीजिए, अभी भी कमेंट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा आप सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। और मैं क्या करूंगा, उसके जो अब कम्युनिटी है, कम्युनिटी में इसका आंसर भी दे दूंगा कि भाई इसका सही आंसर क्या है। पहला देखिए, वह अपने घर गई, गया, गई, क्या बनेगा आप बताइए। राजा अपनी रानी का इंतजार कर रहा था, रही थी में क्या आता है। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, तो लिया था, दिया था में क्या आता है। आप चाहे तो अभी आपको पीडीएफ भी दे दूंगा या वीडियो में फिर से देख सकते हैं और आप बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु एटी पे सर्च करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए। लिंक देने से एक्सपायर हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, तो आप सीधा मैनुअली सर्च करें विष्णु एटी पे, 13-14 हज़ार कुछ वहाँ पे भी सब्सक्राइबर्स हैं। वहाँ पे आप जाइए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे।